हेलो फ्रेंड्स, आज हम विल बी और शेल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की बात करेंगे। यानी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। विल बी और शेल बी का यूज जब होता है जब हम फ्यूचर के अंदर किसी काम को चलते रहना बताना होता है। यानी जैसे कल मैं घूमने जा रहा हूँगा, कल मैं खेल रहा हूँगा, कल मैं पढ़ रहा हूँगा, या 1 घंटे बाद मैं ये काम कर रहा हूँगा। क्योंकि 1 घंटे बाद भी ये फ्यूचर ही होता है। यानी किसी भी काम को आने वाले समय में चलते रहने बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज लेते हैं। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट में किसी काम को चलते रहने के लिए बताना है तो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। इसी तरह अगर पास्ट में किसी काम को चलते रहने के लिए बताना है तो वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। इसी तरह अगर फ्यूचर के अंदर किसी काम के चलते रहने को बताना है तो शेल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 घंटे बाद मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यानी मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 2 घंटे बाद की बात कर रहा हूँ, यानी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर 2 आवर्स। इसी तरह जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब मेरी मम्मी खाना बना रही होगी तब मैं तुमसे बात करूंगी या करूंगा। तो जब मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, यानी जैसे मेरी मम्मी 1 घंटे बाद खाना बना रही होगी तब मैं तुमसे बात करूंगी। तो अब 1 घंटे बाद खाना बना रही होंगी तो इसके अंदर विल बी और शेल बी का यूज होगा। तो माई मदर विल बी कुकिंग फूड आफ्टर 1 आवर। इसी तरह यदि हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, यार वो तो अच्छी जॉब पे लग गया है और वो तो बहुत पैसे छाप रहा होगा भविष्य के अंदर, तो इसके बताने के लिए भविष्य में पैसे छाप रहा होना यानी उसका काम चल रहा होगा, तो ही विल बी मेकिंग मनी इन फ्यूचर। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोट यू टुडे। और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए विल के और शेल के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर 2 आवर्स, माई मॉम विल नॉट बी कुकिंग फूड आफ्टर 1 आवर, और ही विल नॉट बी मेकिंग मनी इन फ्यूचर। और वन थिंग मोर कि कई बार स्पोकन के अंदर हम शेल का यूज नहीं कर रहे हैं आजकल। हम ज्यादातर विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ भी स्पोकन के अंदर अगर विल का यूज करते हैं तो आजकल चलता है। लेकिन ग्रामेटिकली जो बात करें तो आई और वी के साथ हमेशा शेल का ही यूज होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई और वी के साथ आपको शेल ही यूज लेना है। अदरवाइज इन स्पोकन नाउअडेज वी आर ओनली यूजिंग विल। तो आप विल यूज करते हैं तो भी आप गलत नहीं है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू future perfect tense. And if you like this video, please subscribe to my YouTube channel and like and share this video. Thank you.